मॉर्निंग बच्चों हमने अब तक जो डिस्कस किया था वो हमने कर लिया था सिंपल परमानेंट टिश्यू में, क्योंकि हमने आपका नॉर्मली 3 टाइप में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ये हमने डिस्कस कर लिया। और उनकी फीचर्स के आधार पे, फीचर्स के बेस पे हमने इनका डिफ्रेंशिएट भी कर लिया तीनों को, कौन डेड है कौन लिविंग है, किसका सेल वॉल थिक होता है, किसका सेल वॉल थिन होता है, किसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, किसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, इंटर सेलुलर स्पेस किसमें होता है। ये सारी चीज़ें हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों जो अगला पॉइंट है आपका, बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को, और क्वेश्चन पुट आउट करेंगे हम लोग दूसरे पे, ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा जो अगला पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जो बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि जाइलम और फ्लेम की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। अब जाइलम फ्लेम होता कैसे है उसको एग्जैक्टली हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, 2 तरीके से। या तो आपको आप एक नॉर्मल नोट्स दिख ही रहा है, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो एक्चुअली सबसे पहले कि इसे कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है कॉम्प्लेक्स बोलने का, ठीक है। तो हम इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए, ठीक है। सबसे पहले बात, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स का कारण क्या है। सबसे पहली बात है कि हमने जो अभी तक डिस्कस किया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, इसके पहले जो हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, तो वहाँ पे आपको जो टिश्यू सेल से फॉर्म हुए थे उन सेल्स का स्ट्रक्चर सेम था, क्योंकि वो एक ही टाइप के स्ट्रक्चर के सेल से बने हुए थे सारे टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वाले की, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले, डिफरेंट टाइप वाले सेल जो हैं, ठीक है, वो कंबाइन होकर के टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। लिखा है मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, एक से अधिक टाइप के सेल्स मिलकर के इस टिश्यू को बना रहे हैं, इस वजह से कॉम्प्लेक्स है। वहाँ तो आसान था कि जैसे कि आप जैसे आपकी फैमिली है, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि अब आप अपने फैमिली में आपको कंपटीशन खेलना है कि बिना झगड़ा के रहे आपको रह जाना है, ठीक है। अब वही दूसरा चीज़ आपको सेकंड स्टेप में, जब बिग बॉस आपको याद होगा, आपको सीरियल याद है बिग बॉस में अलग अलग प्लेस से लोग अलग अलग जगह से आपको एक फैमिली में बनाई जाती है और वहाँ पे कम्पीट किया जाता है कि कौन बेस्ट अपना दे सकता है, होता है ना। तो वो हो गया डिफरेंट। और यहाँ पे तो सबको एक ही टाइप का ना, सभी लोग एक ही स्ट्रक्चर के हैं, एक ही डीएनए के, एक ही नेचर के हैं, उनका की जो संस्कृति सभ्यता एक ही होगी। लेकिन अगर अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग देश से, अलग अलग कंट्री से या अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो उनका सभ्यता, संस्कृति, जो भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ तो डिफरेंट होगा। तो उसी टाइप में सेल है, यानी कि सिंपल, इस वजह से तुम्हारा फैमिली तुम्हारा सिंपल लग गया और वो कॉम्प्लेक्स हो गया। बिग बॉस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है कि इस टाइप का सेल ऐसा कहलाएगा बच्चों कि समझ लो कि ये जो आपका टिश्यू है जाइलम और फिलम, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के बने हुए हैं। वे हम आगे बात करेंगे, जाइलम 4 टाइप का होता है, 4 टाइप से मिलकर बना हुआ है, समझ आ रहा है ना। तो देखिएगा, आपको देखने समझ में आ जाएगा। तो वो हो गया, ठीक है। सेकेंड है, ये अब है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, लेकिन ये सारे सेल मिल करके एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये सारे सेल मिल करके क्या करेंगे, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कॉमन फंक्शन। इनको डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है, इसमें एक खासियत है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट कहा जा रहा है फंक्शन क्या कर सकता है, ये आपको परमानेंट टिश्यू करते क्या है। तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं या स्टोर करते हैं। ये सारा चीज़ परमानेंट टिश्यू में होता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म निकालें तो वेस्कुलर बोलते हैं। आपको याद है वेस्कुलर बंडल, मैंने पिछले 2 वीडियो में लेक्चर में आपको डिस्कस किया था वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं जब जाइलम और फिलम टिश्यू दोनों मिला देते हैं एक साथ, तो जब इनका बंडल बनता है तो उसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो जाइलम है, जाइलम से क्या लेना देना है, ठीक है। तो जाइलम में बच्चों आपको देखने को मिलेगा कंडक्टिंग टिश्यू।
जाइलम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है? ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। कहाँ से बेटा? रूट से लेकर शूट तक। यानी कि वाटर अगर कंडक्ट न होगा, एक बात तो याद रख लेना कि कुछ लोग होते हैं ना प्लांट में वाटर ऊपर से देते हैं, तो कुछ फायदा नहीं है इसका। वाटर आप रूट से दीजिए, क्योंकि रूट से ही वाटर कंडक्ट कर पाएगा, कहीं और से कंडक्ट नहीं कर पाएगा। वहीं से वाटर कंडक्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर उसे देना है तो आप रूट पे दीजिए। रूट से ही वाटर कंडक्ट करके वो क्या करेगा? स्टीम तक पहुंचाएगा, उसकी टिप तक पहुंचाएगा। वरना आप जानते ही हो कोई फायदा नहीं होगा। कुछ ऊपर से देखो, हो सकता है आप प्लांट ऊपर दे रहे हो तो हो सकता है लिप्स उस रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, उसमें फ्रेशनेस आ जाए, अलग बात है, लेकिन वाटर उनको मैक्सिमम नहीं मिल पाएगा, वो मिनिमम पे ही रह जाएंगे। तो आपको मैक्सिमम वाटर दें तो रूट पे ही दीजिए वाटर को, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है जाइलम जो है, जाइलम का काम होता है कि वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना। कहाँ से बच्चों? रूट से लेकर के शूट तक कंडक्ट करने का काम होता है, यानी कि रूट के ही थ्रू वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, और शूट तक आपके पहुंचाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या बनता है कि जो जाइलम है उसके कई टाइप होते हैं। जाइलम के कई टाइप होते हैं। जाइलम के आपको कई टाइप देखने को मिलेगा। एक तो ट्रेचिड है, एक वेसल्स है, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें तो अगला जाइलम है और आपका एक फ्लोएम है, सॉरी जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसमें से तीन जो होंगे, तीन तो डेड है, तीन जो होंगे इन तीनों में से चार जो हैं, चारों में से तीन डेड हैं, एक लिविंग है। अब इसको डिस्कस कैसे करते हैं आइए देखिए। सबसे पहला जो आपको दिया गया है ट्रेकिड के बारे में दिया है। ट्रेकिड्स क्या होता है? जाइलम के एक तो ट्रेकिड्स, वेसेल और आपका उधर जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये चार टाइप इसके हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रेकिड्स की, किसकी बात करें बच्चों? ट्रेकिड्स की बात करें, ठीक है। तो ट्रेकिड्स क्या है? ट्रेकिड्स का ये देखो, ये डायग्राम है ट्रेकिड्स का, क्लियर है। अब ट्रेकिड्स के डायग्राम में आपको कुछ बातें रखनी पड़ेगी। ट्रेकिड्स का स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। ट्रेकिड्स का जो स्ट्रक्चर तो वो ट्यूब की तरह होता है। पहला क्या बच्चों? स्ट्रक्चर जो होता है ट्यूब की तरह होता है। ये इलांगेटेड यानी कि लार्ज होता है, ये जैसे दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। लार्ज इलांगेटेड दिख रहा है। ये टेपरिंग एंड होता है। टेपरिंग एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? जो इसका एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट कैसा? कुछ ऐसा है। एंड पॉइंट कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड पॉइंट मतलब कि ऊपर से ओपनली नहीं है, खुला हुआ नहीं कि मतलब कि उसके ऊपर एक और ट्रेकिड रख दे, उसके ऊपर और एक ट्रेकिड रख दे, ऐसा होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें देखो, इसमें ओपनली खुला हुआ, जैसे ऐसे है ओपनली, ये क्या ओपनली है, लेकिन ये क्लोज है। इसका जो एंड पॉइंट है क्लोज है। तो जब क्लोज होता है, जब ऐसी चीज़ें क्लोज होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग बोलते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, बेस्ट है। देखो ये देखो, इसका जो ये आखिरी हिस्सा आपको जो दिख रहा है, ये हिस्सा आखिरी, ये लास्ट देखो, इसका टिप देखो, इसका टिप देखो, इसका टिप देखो कैसे क्लोज है, देख रहे हो ना। इसको हम लोग टेपरिंग एंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेपरिंग एंड का यानी कि एंड पॉइंट जो इनका दिया गया है वो टेपरिंग एंड है। ओपनली तो है नहीं, ओपनली तो इसको बोलेंगे। ये देखो, ये जैसे ये ओपन से सर्कल से बना हुआ है, ओपनली है। यहाँ देखो ये ओपन है, ठीक है। ये पार्ट आपका देखो ये ओपन है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस वजह से इनमें जो और ट्रेकिड्स होते हैं कंबाइन, जब ट्रेकिड बहुत सारे ट्रेकिड्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो साइड बाय साइड होते हैं। देखा आपको डायग्राम में दिख रहा है, साइड बाय साइड कई सारे ट्रेकिड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये ट्यूब लाइक है, एलोंगेटेड है, टेपरिंग एंड इनका होता है, और ये वाटर कंडक्ट करते हैं थ्रू द पिट्स। अब बच्चों पिट्स का मतलब क्या होता है? पिट समझते हैं। इसी ट्रेकिड्स पे आपको ये देखो छोटे छोटे मैंने होल बनाया गया है। तो ये जो होल होता है, पिट्स का मतलब होल होता है, ठीक है। और ऐसे ही होल सभी में रहता है, ऐसे ही होल सारे ट्रेकिड्स में रहता है। तो क्या होता है, वाटर इन्हीं होल से निकल करके एक ट्रेकिड से दूसरे ट्रेकिड में जाता है। वाटर कैसे कंडक्ट होता है? इन्हीं होल से निकल करके, इन्हीं होल से, जिसमें छोटे छोटे डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, इन डॉट डॉट से निकल करके बगल वाले में, ठीक है, आपको इससे निकल करके इस वाले में जाएगा, ठीक है। तो मतलब ट्रेकिड्स में जो पिट दिया गया, पिट, उस पिट के थ्रू बच्चों क्या होता है, आपका वाटर कंडक्ट होता है, एक ट्रेकिड से दूसरे ट्रेकिड में निकल के जाता है। क्लियर है? तो ये तो इसका मेन पॉइंट हो गया। लास्ट है लिग्निफाइड वाल्डेड।
तो आपको पहले डिस्कस किया था, लिग्नाइन आपको बताया गया था, लिग्नाइन। तो ये इसका जो सेल वॉल है बच्चों, इसका जो सेल वॉल है, ये आउटर साइड का जो सेल वॉल है, जो इसका सेल वॉल आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सेल वॉल जो बना है बच्चों, आउटर सेल, वो आपका लिग्नाइन से बना होता है और ये डेड होता है। ठीक है, तो ये रहा ट्रैकिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। क्लियर है? अब बात आते हैं वेसल्स पे। वेसल्स क्या होता है? तो बच्चों अगर वेसल्स की बात करें तो देखिए, वेसल्स आपको देखो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये सिंपल सा आपको डायग्राम दिख रहा है। आपको इसमें लेग्निन भी दिखाया जा रहा है कि लेग्निन से बना हुआ है। ठीक है, ये भी वॉल डेडी है, ये भी देखो वॉल डेड, इनका इसका भी सेल वॉल क्या होता है, डेडी होता है, लिग्नाइन से बना हुआ है। ठीक है, ये वाटर कंडक्ट करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, वाटर कंडक्ट करने का काम करता है। इसका जो अरेंजमेंट है, ये भी देखो, ये तो ट्यूब लाइक तो है, ये भी ट्यूबी लाइक है, लेकिन जो इसका अरेंजमेंट है वो थोड़ा क्या है, साइड बाय साइड ना होकर क्या है, वर्टिकली है, एक के ऊपर है, यानी स्टेक की तरह है। एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप लगा दो, एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप ऐड कर दो, होता है ना, जैसे प्लम्बरिंग में लोग एक पाइप के आगे दूसरा पाइप जोड़ देते हैं। तो वैसे ही क्या है तुम्हारा वेसल्स है। ठीक है, तो वेसल्स क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका इंड टू इंड अरेंजमेंट है। इसका जो अरेंजमेंट है इंड टू इंड है, एक पाइप के ऊपर एक पाइप, एक वेसल्स के ऊपर एक वेसल्स लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है और यह कंडक्ट करते हैं वाटर, और इनका ये लिग्नाइन से इसका सेल वॉल बना हुआ है और वो सेल वॉल होता है डेड। क्लियर है? तो ये रहा इन्फॉर्मेशन आपका वेसल्स के बारे में। अच्छा, इसका चौथा पार्ट जो है जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। व्हाट इज द जाइलम पैरेन्काइमा? तो जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, इसमें आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिला है। तो यहाँ से एक ही बात समझ में आ गया कि बच्चों ये लिविंग है। जब जहाँ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, जाहिर सी बात वो क्या है, लिविंग है, यानी जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, एक लिविंग टिश्यू है। ठीक है, लिविंग जाइलम है। क्लियर है? और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये फूड स्टोर करता है। क्या करता है बच्चों? फूड को स्टोर करता है। इसका बस इतना ही फंक्शन है जाइलम पैरेन्काइमा का। क्लियर है? ओके, फिर अब बात करते हैं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा तो आपको पहले पिछले बताया था डेड होता है, तो यहाँ पे भी वही हाल होगा कि लिग्नाइन से बना हुआ है और इसका सेल वॉल डेड होता है। क्लियर है? और दूसरा चीज, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बच्चों। क्या करता है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रांग बनाता है किसको? जाइलम को। ठीक है, तो ये कहानी रही आपकी जाइलम पैरेन्काइमा में। ठीक है, इसको हम लोग उसके थ्रू एक बार समझ लेते हैं, सेकेंड नोट्स के थ्रू। सेकेंड नोट्स में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में इट कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। जाहिर सी बात है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बने हुए हैं टिश्यू, और ये जब वर्क करते हैं तो एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं। यूनिटी इज द, ठीक है, एक यूनिटी की तरह वर्क करेंगे। सेकेंड है, इट हेल्प टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, मिनरल, इन चीज़ों को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इट आल्सो नोन एज द कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू। मैंने बोला ना, जब इनको कंबाइन कर देंगे, जब ये कंबाइन फॉर्म में आ जाएंगे तो ये वैस्कुलर टिश्यू कहलाएंगे। ये क्या कराएंगे बच्चों? वैस्कुलर टिश्यू कहलाएंगे। ठीक है, जब इनको कंबाइन फॉर्म में डाल दोगे तब। क्लियर है? इसके बाद करें जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर वैस्कुलर बंडल। जब एक साथ हो जाते हैं इनको वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। ओके, फिर कह रहा है जाइलम इज आल्सो नोन एज द वुड एंड इज अ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। जाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तो लकड़ी बोलते हैं, वुड बोलते हैं, और ये वैस्कुलर है, वैस्कुलर भी इसको बोला जाता है, और इसको मैकेनिकल टिश्यू भी बोला जाता है। वुड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू नाम दिया जाता है किसको? जाइलम को। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है बच्चों थिक होता है। ठीक है, और टेबुलर पासेज होते हैं। पासेज का क्या होता है? टेबुलर होता है, यानी पाइप की तरह होता है। ठीक है, एक पिट से दूसरे पिट में निकलना, बस है ना, टेबुलर का मतलब ये हुआ एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब तक पास होना। ठीक है, तो इनका जो पासेज है ये टेबुलर फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और इसका जो वाल होता है थिक होता है। क्या होता है? थिक होता है। फिर हमने डिस्कस किया बच्चों कि इनकी, ये आपको देखो यहाँ डायग्राम आपको दिखा रहा है। ठीक है, आप डायग्राम को ध्यान से देख सकते हो। पिट्स देखो, छोटे छोटे डॉट डॉट दिखा रहा है, उसको पिट्स दिखा रहा है। वेसल्स का एलिमेंट दिखा रहा है। ट्रेकिड्स के बारे में बताइए, देखो ढेर सारे ट्रेकिड्स लगे हुए हैं। जाइलम को देखो, आउटर साइड में जाइलम आपको दिखाई रहा है। पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा सेल के बारे में डिस्कस कर रहा है। मतलब कई टाइप्स के होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं, टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं आपका। अब अगला क्या है? ट्रेकिड्स। सबसे पहला क्या है? ट्रेकिड्स। क्या बच्चों? ट्रेकिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ट्रेकिड्स में
दिया है दे आर द इलांगेटेड एंगुलर डेड सेल, अभी बताया गया था इलांगेटेड होता ही है और प्रिमिटिव एलिमेंट है, सबसे बहुत पुराना एलिमेंट्स है, ठीक है। एंड मेनली इन्वॉल्व कंडक्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल ऑफ द जाइनोस्पर्म्स। जाइनोस्पर्म्स क्या होता है बच्चों, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जाइनोस्पर्म का मतलब जैसे कि गैमेट्स सोमेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उन चीज़ों को कंडक्ट करने का काम भी यही करता है, ठीक है। तो जाइनोस्पर्म के थ्रू ये सब पॉसिबल हो पाता है। अगला है वेसल्स, देयर द एडवांस एलिमेंट, ठीक है, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। देखिए ये सब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। जाइनोस्पर्म एंजियोस्पर्म कहाँ होता है, वो लोकेटेड आप 11th या 12th क्लास में जाकर 11th क्लास में आप डिस्कस कर लेंगे, मैं जहाँ तक जानता हूँ 11th क्लास में आता है। तो ये लोकेशन है, जाइनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक पार्ट है, ठीक है। तो आपको अगर ट्रिकिट की बात कर, ट्रिकिट का लोकेशन पूछ दे कहाँ पे होता है तो बोल दिएगा जाइनोस्पर्म में। अगर वेसल्स का लोकेशन पूछे तो कहाँ बोलेंगे आप, बोल देंगे एंजियोस्पर्म में, ठीक है। इसके बाद है बच्चों वेसल्स आर द सिलेंड्रिकल लाइक ट्यूब, इसका जो स्कर्ट सिलेंडर की तरह होता है, एक के ऊपर एक रखा होता है, एंड टू एंड होता है, ठीक है। एंड कंडक्ट द वाटर, और ये भी क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है। इसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा, ये छोटा होता है, इसका सेल वॉल थिक होता है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट होता है स्टार्च को स्टोर करना, यानी कि फूड को स्टोर करना, ठीक है। इसके बाद है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये नॉन लिविंग होता है बच्चों, ऊपर भी ये भी दोनों नॉन लिविंग है, याद रखिएगा। इसके बाद है ये भी नॉन लिविंग होता है, इसका वाल थिक वाल होता है, इसको नैरो कैविटी होती है, ठीक है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है नैरो टाइप में होता है, एंड ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल एलिमेंट्स आर द डेड, मैंने कहा ना जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दो, सारे के सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। फिर क्या द एनुअल रिंग प्रेजेंट इन द ट्रंक और ट्री इज द जाइलम रिंग, जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में, तो आपको उसमें रिंग दिखाई देगा, तो जो आपको रिंग दिखाई देता है ट्रंक के अंदर वो जाइलम रिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों, वो जाइलम रिंग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका बाय द कंडक्टिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग, बहुत सारे रिंग्स को कंडक्ट करने के बाद यू कैन द डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री, यानी कि जब रिंग पड़ जाते हैं, जब पेड़ों में देखते हो निशान पड़ जाता है, आप कभी ध्यान नहीं दोगे, जब पेड़ कटता है तो पेड़ में आपको अंदर जब पेड़ कटने के बाद देखते हो उसमें रिंग बना होता है ब्लैक कलर में डॉट डॉट, तो रिंग डिसाइड करता है कि पेड़ कितना पुराना है, ठीक है, उसकी एज कितनी है, उसके रिंग से ही पता चल जाएगा, उसकी एनुअल रिंग से ही पता चल जाएगा कि ये जो ट्री है वो कितना एजेड है, कितना पुराना है, ठीक है। तो ये रही कहानी आपकी जाइलम के बारे में, हमने डिस्कस किया, और बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसको शायद और अच्छे से समझोगे। अगर नहीं समझ में आता है बच्चों तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में पूछिए। नई क्लास में अगर ऑनलाइन वाइज में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं तो आप मैसेज कर दिया करिए ग्रुप में, हम उसके बेस पे आपको क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।